पटेल रिटेल लिमिटेड आईपीओ। आज इसका हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसका पूरा डिटेल जानेंगे, कंपनी का फंडामेंटल यानी फाइनेंशियल वगैरह, फाइनेंशियल ग्रोथ है भी कि नहीं है, स्टेबल है नहीं है, क्या कुछ है, सब कुछ जानेंगे। साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम पे क्या हाल चल रहा है उसको भी समझेंगे, अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसका भी हम डिसीजन तैयार करेंगे। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। आईपीओ की डेट की बात करें तो 19 को आईपीओ ओपन होगा, 21 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू चल रहा है। प्राइस बैंड की बात करें तो 237 से 255 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 58 का लॉट रखा गया है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। अब देखिए टोटल इशू साइज की बात करें तो 242 करोड़ है, फ्रेश 215 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 25 करोड़ 55 लाख का है और रिजर्व एम्प्लॉय के लिए 1 करोड़ का है। ओवरऑल हम बात करें इशू साइज ज़्यादा है तो फ्रेश इशू ज़्यादा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी के लिए फायदेमंद होता है आईपीओ के लिए। टाइम लाइन की बात करें तो 19 को ओपन हो रहा है, 21 को क्लोज हो रहा है, ये तो हमने जान ही लिया। अलॉटमेंट की बात करें तो 22 अगस्त को अलॉटमेंट आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 26 अगस्त को लिस्टिंग हो जाएगी। अब आइए इस आईपीओ का रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो क्यूआईबी शेयर के लिए 30% का है, रिटेल के लिए 45% और एनआईआई के लिए 25% है। रिटेल के लिए ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का जो काम है ये चैन है, ये सुपरमार्केट का चैन है, ये सुपरमार्केट चलाते हैं। इनके कितने स्टोर इस समय है, मुंबई थाने के बीच करीब इनके 43 स्टोर्स हैं। तो सुपरमार्केट वाला इनका पूरा धंधा है। सुपरमार्केट आप जानते हो तो सबको यार पता है सुपरमार्केट क्या होता है, उसमें सारा सामान, लगभग हर तरह का सामान, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये तो इनका बिजनेस रहा, ये एवरग्रीन बिजनेस है, आने वाले समय में चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, इसमें इस सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा है, इसके लिए इनको फाइनेंशियल अच्छा करना होगा, फाइनेंशियल इनका बहुत तगड़ा होगा तो आसानी से इनका आईपीओ बढ़िया जाने वाला है। लेकिन इनका बिजनेस सुपरमार्केट पे तो ऑपरेट होता ही होता है, साथ में इनके कुछ खुद के प्रोडक्ट हैं, 2-3 प्रोडक्ट ये खुद के भी बनाते हैं और उसको बेचते हैं। जैसे पटेल फ्रेश ये हो गया, इंडियन चस्का हो गया, ब्लू नेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है खुद का ये प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। ओवरऑल कंपनी का सेक्टर बढ़िया है, वाइड रेंज वाला सेक्टर है, अच्छी बात है। सेक्टर में ग्रोथ भी अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए इनको फाइनेंशियल वगैरह तगड़ा रखना होगा। फिलहाल आइए कंपनी का फाइनेंशियल समझते हैं। टोटल इनकम की बात करें 2023 में 1019 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। 2024 में 817 करोड़ का इनकम हुआ। मतलब इनकम यानी रेवेन्यू में ग्रोथ ना होकर ग्रोथ डाउन हो गया, 817 करोड़ से 825 करोड़ 2025 में हुआ है। ओवरऑल आप टोटल इनकम देखेंगे तो 2030 में 1019 करोड़ था, 2025 में घट के 825 करोड़ हुआ। ये निगेटिव पॉइंट है, इनका रेवेन्यू घट गया है। आइए प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट 16 करोड़ का था 2023 में, 2024 में जो है प्रॉफिट बढ़ा 22 करोड़ का हुआ, 2025 में 25 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो गया। मतलब हर साल यहाँ पे प्रॉफिट आप देखेंगे बढ़ा है। अब ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है कि दुगना तिगुना हो गया है, लेकिन थोड़ा 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरह का प्रॉफिट इनका बढ़ा है। नेटवर्थ देखेंगे तो साल दर साल वो भी बढ़ रहा है। टोटल बोरोइंग देखेंगे तो इनके पास बोरो ज़्यादा है। अभी डेब्ट टू इक्विटी से और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन बोरो अभी यही रेवेन्यू और ये टोटल बोरोइंग को देख के ही लग रहा है कि बोरो ज़्यादा है। 180 करोड़ का बोरो 2025 तक इनके पास हो गया, तो बोरो ज़्यादा है। और एक निगेटिव पॉइंट ये है टोटल इनकम वाला, टोटल इनकम और बोरो, ये 2 निगेटिव पॉइंट इनके फाइनेंशियल में है। अब आइए कुछ इंडिकेटर की मदद से इसके डेप्थ में जाते हैं। आरओई 19% बढ़िया, आरओसी 14% बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है, देखिए 1 से ज़्यादा है, 1.34 है, 1 से ज़्यादा है तो ये निगेटिव पॉइंट है। 1 से कम होता, 0.5 से कम होता तो बढ़िया रहता, लेकिन 1 से ज़्यादा है तो डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा है भैया, इनके ऊपर डेप्ट ज़्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये आईपीओ लाने के बाद डेप्ट पे करेंगे, लेकिन डेप्ट पे करने के बाद भी इनके पास बहुत सारा डेप्ट रह जाएगा, लेकिन ओवरऑल डेप्ट तो पे कर रहे हैं, ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 19% का है, पेट मार्जिन 3% का है। पेट मार्जिन भी कम है, 10-12% होता तो भी और बढ़िया रहता, लेकिन पेट मार्जिन यहाँ पे कम है, तो ये भी उतना शानदार चीज़ नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.72 का है। इनका वैल्यूएशन भी ठीक है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें कि फाइनेंशियल कैसा है, तो इनका फाइनेंशियल बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज इनके फाइनेंशियल को हम कह सकते हैं। एवरेज इनके फाइनेंशियल को तब मैं कहता जब इनका डेप्ट टू इक्विटी बढ़िया रहता, 1 से कम रहता, या फिर पेट मार्जिन 10-12% होता, तब मैं इनको एवरेज बोलता, लेकिन फिलहाल के हिसाब से मैं बिलो एवरेज को बोलूँगा। अब आइए जीएमपी देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे क्या हाल चला है। 35 का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग करीब 13% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखिए 2 तरह की ऑडियंस होती है, आप में से बहुत लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होंगे, बहुत लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे होंगे। मैं दोनों के लिए बता देता हूं कि किनको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, किनको शॉर्ट टर्म के लिए। आपका डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही अप्लाई करिए, मेरे कहने से, किसी और यूट्यूबर के कहने से मत अप्लाई करिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचें, लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास इनका फाइनेंशियल उतना अट्रैक्टिव नहीं है, इनका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अभी के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। ये मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ढंग से उसका नहीं आ जाता, और आने वाले समय में इनका ग्रोथ वगैरह अच्छा होता है, तब हम लोग इसको फ्रेश एंट्री के रूप में देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इनका कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है, तब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल आईपीओ के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सोच नहीं सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें
तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लिस्टिंग के लिए सोच सकते हो। यदि जीएमपी ऐसे ही 13% 15% का जीएमपी बना रहा 15-20% का, तो हम लोग जो है शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोचेंगे। मैं पर्सनली इसको लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर दिया जाए। डे 1 पे ही तो हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर देते हैं ना, लास्ट डे सब्सक्राइब करते हैं। तो लास्ट डे आते आते जीएमपी जैसा भी रहेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जैसा भी हाल चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। तो 15-20% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है तो हम थोड़ा बहुत रिस्क लेके भैया इसमें अप्लाई कर देंगे, और लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जितना भी लिस्टिंग गेन मिलेगा उसको लेके निकल जाएंगे। तो ये तो मेरा पूरा रिव्यू रहा, और मैंने पूरा आपको डिसीजन भी बता दिया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, किसको किस अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करिए, नहीं करना चाहते हो तो मत करिए। अब आज की वीडियो भी समाप्त करते हैं। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।